हटेंगे और सरकार जितना कर सकती है, सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता है। यहां पर भी स्टैंड काफी हद तक क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से इस्तीफा देने के बाद भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पंजाब के किसानों की भावना देखकर इस्तीफा दिया है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भूपिंदर सिंह मान, उनसे हम बात करते हैं। मान साहब, आपने एक कमेटी के सदस्य बनाया सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स की, तो क्या वजह रही कि आपको ये कमेटी की जो मेंबर बनाया गया आपने उसको छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि जिस काम के लिए कमेटी बनाई गई थी उस काम में मुझे लगा कि जब कमेटी के सामने जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनका ये है कि हमने वहाँ कमेटी के सामने जाना ही नहीं, तो हमने कमेटी में क्या करना है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस कमेटी का मुझे रहने का कोई तुक नहीं है। और दूसरा ये है कि क्योंकि इतना ये सेंटिमेंट्स ये सारे हैं किसानों के, मैं किसान हूँ, किसान के साथ हूँ, खेती करता हूँ और खेती ही करता हूँ, तो मैंने ये समझा कि ये मुझे उसमें रहने का कोई तुक नहीं है। इसी तरह के बिल का जो आपने एक जो ये बात सामने आ रही है उसमें अपने समर्थन भी किया था। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप उसके बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि जो किसान अभी जो विरोध कर रहे हैं, पहले आपने इसका समर्थन किया था, ये किसानों के हक में है? ऐसा है कि हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, तो विचार रखना और उसको परिपक्व होना, ये दोनों में अंतर है। मेरे किसी वक्त ये रहे होंगे विचार, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जो संघर्ष चल रहा है वो इतना व्यापक है, उस संघर्ष को सरकारों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उनको ध्यान से उसका हल करना चाहिए। क्योंकि किसान संगठन भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इस बिल के समर्थक हैं, इसलिए वो कमेटी जो है कि उनका यही कहना है कि जितने भी मेंबर्स बनाएंगे वो बिल के समर्थन करते हैं, तो इसलिए वो आपका भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कि मैं समर्थन में हूँ, लेकिन मेरे ठीक है, मेरे विचार हैं, लेकिन वो विचार मैं लेके अगर कमेटी में हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि आई वुड हैव बीन वेरी न्यूट्रल, ओपन, लेकिन मैं समझता हूँ जब मेरा न्यूट्रल या ओपन होना जब कमेटी के सामने आना ही नहीं है तो फिर उसमें कोई तुक नहीं रह जाता। भारतीय किसान यूनियन ने आपको बाहर भी कर दिया है, ऐसे सुनने में आया, तो क्या आपसे कोई बात हुई है उनकी, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे भी ऐसे आप जैसे मित्रों से पता चला है कि उनकी कोई नाराज़गी है। वो नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है मीडिया के सामने जाके। कोई बात नहीं, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ, तो कुछ गलतफहमियां हो। कोई दबाव था आपने जो कमेटी छोड़ी है? नहीं, कोई, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल भी कोई दबाव का सवाल ही नहीं है। क्योंकि आप ही के एक मित्र हैं जो भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली में, वो कह रहे थे कि आपके पास विदेशों से काफ़ी कॉल आ रहे थे और किस तरह से कनाडा से। रबिश, कोई मेरे बिहाफ पे किसी को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। किसान आंदोलन पर मायावती ने कैसे सरकार को घेरा है, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।